बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आयोपिक मास्टरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैथ्स है वो सीखेंगे। जिस तरह हम नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज़ करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम नंबरिंग करते हैं तो हमें पता है कि ये मैथ्स के न्यूमेरल्स हैं जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट न्यूमेरल्स इस्तेमाल करते हैं, और ये न्यूमेरल्स 1 2 3 4 नहीं होते। ये न्यूमेरल्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हुए हैं। अब किसी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज है, किसी का ओरिजिन जो है वो लैटिन से है, और कोई हिस्टोरिकल किसी भी केमिकल रूट से आया हुआ है। अगर कार्बन एक होगा तो हम उसके लिए स्टेम या रूट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीथ। 2 के लिए हम यूज करेंगे ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। दैट इज सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यू कैन से मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टार्टिंग मैंने लिखी हुई है, उसका स्टैम लिखा हुआ है। स्टैम और यू कैन से रूट, स्टैम लिखें या रूट लिखें एक ही बात है। डिफरेंट बुक्स के अंदर वो स्टैम लिखा हुआ होता है, किसी बुक के अंदर जो है वो रूट भी लिखा हुआ होता है। आपको सिर्फ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है ना, उसके लिए ये वर्ड्स आपने इस्तेमाल करना है। सिंपल अगर हम ये समझ लें कि अगर हमारे पास ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट नहीं होते, तो हम अगर उसको अपनी काउंटिंग के अंदर ही लिख रहे होते, अल्केन को जैसे कि हम मीथेन का नाम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, मीथेन हम लिखते हैं। एन हम वही रखते हैं अल्केन सीरीज के लिए, और उसके साथ हम लिखते हैं 1 एन। सो इट मीन्स कि अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें तो हम उसे लिखेंगे 1 एन। ठीक है, या उर्दू में कहें तो एक एन, सिंधी में कहें तो हिक एन। अब इसके अंदर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो वन को रिप्लेस कर देते हैं मीट से। दैट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस चीज को कहें कि ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज है या ऐसी चीज है जिसे हम याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो आप इसकी लॉजिक समझ लें कि ये सिर्फ जो है ये मैथ के न्यूमेरल्स हैं, सिंपल हमारे पास काउंटिंग न्यूमेरल्स हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यूमेरल्स हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करने के लिए लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। अब कार्बन एटम्स कितने हैं एक कंपाउंड के अंदर, उनकी काउंटिंग के लिए हम 1 से लेकर 10 तक के जो बेसिक वर्ड्स हैं, मीथ टू डेक, ये हम याद करेंगे। और मीथ टू डेक याद करने के बाद हम तकरीबन 10 मिलियन तक के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन अकेला ही एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स के अंदर, हम उनमें से बहुत सारों के नाम दे सकते हैं फ्रॉम मीथ टू डेक याद करने के बाद ही। मीथ जो है वो हिस्टोरिकल केमिकल रूट से आया है, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट जिसे हम कहते हैं, जो कि अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है, उसमें एक कार्बन था तो वहां से हमने मीथ ले लिया। इसी तरह इथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से ईथ को डेराइव कर लिया। प्रोप को हमने डेराइव किया है, दैट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और पाइन का मतलब है फैट। अब ये जो प्रोप की स्टार्टिंग प्रीफिक्स है, ये आपको कॉमन नेम्स जब हम करेंगे ना, तो ये जो रूट्स की मीनिंग्स हैं ये कॉमन नेम्स में आपको बहुत काम आएंगी। कॉमन नेम्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे कॉमन नेम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से जो ब्यूट है, BUT, इसको आपने बट नहीं पढ़ना है इंग्लिश वाला, दैट इज अबाउट द ब्यूट। ठीक है, ब्यूट जो है दैट इज अ लैटिन वर्ड एंड दैट मीन्स बटर। अब बटर से ये निकाला है वर्ड को, यहाँ से लैटिन इसकी रूट है। ठीक है, बटर से हमने इसको डेराइव करके ब्यूट लिखा, दैट इज फॉर द कार्बन 4 एटम्स। Pent, that is Greek word, that means 5. Hex, Greek word है again, that means 6. Hept, again Greek word, means 7. तो पेंट, हेक्स और हेप्ट तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं, और इनका मतलब 5, 6 और 7 है। तो आप ये यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं ऑक तक, पेंट से ऑक तक के वर्ड्स, ठीक है, ये 5, 6, 7, 8, ये चारों ग्रीक वर्ड्स हैं। लैटिन इनमें से कौन कौन से, एक आपके पास ब्यूट जो है वो लैटिन है, और एक आपके पास नॉन जो है वो लैटिन वर्ड में आ रहा है। ठीक है, ये 2 आपके पास आ रहे हैं लैटिन वर्ड में, ये 4 आपके पास आ रहे हैं ग्रीक वर्ड में, ये आपके पास हैं लैटिन वर्ड्स 2 जो कि ब्यूट और नॉन है। बाकी ये जो आपके पास हैं प्रॉप, प्रॉप भी अगेन ग्रीक वर्ड का ही पार्ट है। और उसके बाद ये जो 2 हैं स्टार्टिंग के, इनकी अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और ऑक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के जो हैं वो 8 आर्म्स होते हैं। ऑक्टोस से ये निकला है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, और ऑक्टोस जो है वो इस तरह से इसकी जो है वो स्पेलिंग थी ऑक्टोस, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। नॉन, दैट इज लैटिन वर्ड, दैट मीन्स 9। ठीक है, डेक जिसको आप डिकेड से भी कर सकते हो डिकोड, या फिर आप डेका से याद कर सकते हैं, इसको आपने दिसंबर की शॉर्ट फॉर्म नहीं कहना है, DEC, दैट इज डेक। ठीक है, दैट इज डेक एंड इट इज ग्रीक वर्ड। मीथ से लेकर डेक तक की सारी जो इनकी ओरिजिन्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, और इसको आपने याद रखना है। ये कॉमन नेम्स में अक्सर आपके बहुत काम आएंगी,
क्योंकि हम आयोपिक मास्टरी सीरीज के बाद एक कॉमन नेम्स की भी सीरीज जो है वो करेंगे, जिसके अंदर जितने भी कॉमन नेम्स हैं, क्योंकि एमडी कैट के अंदर जो है वो कॉमन नेम्स का भी बहुत रोल होता है, तो वो भी सारे हम कवर करेंगे। अब आप इसको इस तरह से याद कर लें, 1 to 10 मीट टू डैक। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है हम कितने तरीकों से शो कर सकते हैं, कितने तरीकों से उसको लिख सकते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखें इसको अच्छे तरीके से, तो दैट मीन्स के आपके पास यहाँ पर 4 तरीके हैं, एक्चुअली जो है ये 5 तरीके हैं। सबसे पहला जो है आप इसका नेम देख लें, दैट इज प्रोपेन। अब प्रोपेन को जो है हमने कितने तरीकों से यहाँ पर लिखा है, आप सिर्फ एक प्रोपेन को ही कितने टाइप से लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, सिंपल आपने टोटल कार्बन और हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो काउंट करके लिख देने हैं, और इसमें हम ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ हम एक जो इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल वो हम शो कर देते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो इस तरीके से है, और ये किस तरह से डेराइव होता है ये भी हम आपको मैं दिखाती हूँ। डिस्प्लेड फार्मूला ये होता है कि हर कार्बन को आपने इंडिविजुअली दिखाना है कि वो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है। जब हम सिर्फ अल्केन की बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से स्केलेटल फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला में क्या होता है कि हम कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन को लिखने का जो इतना झंझट होता है इससे बिल्कुल हम निकलते हैं, और सिंपल जो है हम एक, जहां पर एक डॉट है इसका मतलब है ये एक कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। इथेन का मतलब है ये 2 कार्बन। इसी तरह प्रोपेन का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन। ब्यूटेन कर दें 4, पेंटेन कर दें 5, 1 2 3 4 5, हेक्सेन कर दें 6, हेप्टेन कर दें 7। मीन्स जिगजैग में आपने इसको लेके जाना है, आपने स्ट्रेट चेन में नहीं जाना है इसको लेके कि आप स्ट्रेट इसको ऐसे ले जाएं, क्योंकि जब आप लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो यू मस्ट डू दिस इन जिगजैग मैनर, ठीक है, इस तरह से। तो आप एक प्रोपेन को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर एंड स्केलेटल फार्मूला। एक होता है स्टीरियो केमिकल फार्मूला। स्टीरियो केमिकल फार्मूला के अंदर ये होता है कि हम उसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बताते हैं कि कौन सा जो एटम है वो प्लेन के साथ है, कौन सा जो है वो प्लेन के इनवर्स जा रहा है, और कौन सा जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। ये वाली जो स्टीरियो केमिकल फार्मूलाज हैं ये हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर, जहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करेंगे। जो हमें आयोपिक करना है, आयोपिक के लिए हमारे पास जो है वो स्केलेटल, डिस्प्लेड और कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो तीनों बेसिकली यूज होते हैं। अब इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्रोपीन की, प्रोपाइन की और प्रोपेनल की। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख लें। सबसे पहले तो हम वर्क करेंगे अल्केन के ऊपर, तो अल्केन से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इनको जो है वो जो हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूलाज हैं इनको हम कंडेंस स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, स्केलेटल में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जो है वो मीथेन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है यहाँ पर ड्रॉ किए, मैं 9 और 10 नेक्स्ट पेज के ऊपर है। अब इसको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो ये देखें जो कार्बन 1 था हमारे पास, इस कार्बन 1 को हमने लिखा है, तो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है हैविंग द वैलेंसी ऑफ 4। 4 वैलेंसी होती है इसकी। इट मीन्स कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इससे कितने बनाए हुए, 1 2 3 4। ये बेसिकली हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आएंगे। आपको अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर जो स्टार्टिंग के आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, या स्टार्टिंग के आप 3 जो हैं वो बेसिक निकालने फैमिलीज, तो इसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नजर आएंगे। सिर्फ बॉन्ड्स का डिफरेंस होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। अब आप देखें पहले अल्केन के अंदर जो है वो कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ओपन स्ट्रक्चर है इसका सारा, ठीक है। अब कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच आ रहे हैं यहाँ पे, 4। सो इट मीन्स कि ये जो CH4 है दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसमें एक ही कार्बन है तो ऑफ कोर्स इसका ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। और स्केलेटल फार्मूला इस पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है तो हम उसकी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। एक कार्बन, हमें कम से कम भी 3 कार्बन चाहिए होते हैं स्केलेटल फार्मूला को डेराइव करने के लिए। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आ जाए, इसमें देखेंगे 2 कार्बन है। अब कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया आ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन्स कि जब हम कहेंगे कि 2 कार्बन है और इथीन का स्ट्रक्चर है, तो इट मीन्स कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे इस तरह से एक दूसरे के साथ। इस कार्बन के ऊपर जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये एक कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 4, दूसरे कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 4, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कोर्स दोनों शेयर, जो दोनों एटम्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, दोनों के साथ ही काउंट होते हैं। सो इट मीन्स इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, CH3, क्योंकि ये 3 H जो हैं वो इस कार्बन के साथ अटैच हैं, सिंगल बॉन्ड इन द सेंटर, देन अगेन CH3,
दैट इज अनदर CH3। अब ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये आ गया इसका जो है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आएगा, C2। ओवरऑल आप काउंट करके बताएं, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, C2H6, दैट वुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम इसका जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 कार्बन, जस्ट ये लाइन हम लगाएंगे। तो यहां पर अब हम देखते हैं 3 कार्बन की अगर चेन होती है तो दैट इज कॉल्ड प्रोप। प्रोप के लिए हम 3 कार्बन काउंटिंग के लिए प्रोप का वर्ड यूज करेंगे। और आप इसको हाईलाइट कर लें, ये दोनों जो ये तीनों हाइड्रोजन है कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये 2 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं और इसके साथ कनेक्टेड है। अब हम इसी तरह से इसके नीचे इसको राइट भी कर देते हैं, दैट इज CH3, दैट पार्ट सिंगल बॉन्ड, देन CH2, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला देख लें C, और ये सिंगल बॉन्ड सेंटर वाला मैंने लिखा C, और इसके साथ ये तीनों H आ गए, CH3। ये क्या कहलाएगा इसका, ये फॉर्मूला कहलाएगा इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद हम अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, C3, और टोटल कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8, दैट वुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा, स्केलेटल फॉर्मूला इसका ये होगा 1 2 and 3, दैट इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। इसी तरह से अगर आप 4 कार्बन को देख लें तो आप कार्बन और हाइड्रोजन की इसी तरह जो है वो आउटलाइन देते जाएंगे, कौन सा किसके साथ है इसको आप हाईलाइट करते जाएं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि आपके माइंड में जो पिक्चर है स्ट्रक्चर्स की वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। और फिर ये जो CH3 CH2 और बहुत सारे ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर्स हैं, चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लोकेंट्स को कैसे पोजीशंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे लिखना है, वो सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपने सिर्फ ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो इस तरह से पहले इसको ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसके बाद आप इसी तरह से इनको हाईलाइट करके इनके कंडेंस्ड और जो स्केलेटल फॉर्मूलाज हैं वो बना लें, ताकि आपको एक ही साथ जो है वो इसकी बेसिक्स सारी समझ में आ जाए, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। मोस्टली जो MD-CAT के अंदर यूज होते हैं ना, जिसमें आयोपिक नॉमेनक्लेचर आपसे पूछी जाती है या जो कॉमन नेम्स हैं उनकी नॉमेनक्लेचर, तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स गिवन मिलते हैं, या आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, या फिर आपको 1 2 3 4 है तो 1 2 3 and 4 इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, लाइन रिप्रेजेंटेशन वाले। तो ये तीनों जो हैं ये आपको बनाने आने चाहिए, ताकि इन्हीं के ऊपर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। जब हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स करेंगे सारे, तो हम उसके अंदर इस टाइप की एग्जांपल्स भी लेंगे, इस टाइप की भी लेंगे और इसकी भी लेंगे, ताकि हमें हर टाइप की जो एग्जांपल्स हैं वो भी क्लियर हो और रूल्स जो हैं वो सब पे अप्लाई करने आते हों। अब लाइकवाइज हम इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। आप एक चीज को नोटिफाई करें यहाँ पर कि जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है इनके साथ CH3 लगा हुआ है, और जो सेंटर में कार्बन आ रहे हैं सारे चेन के बीच में उन सब के साथ CH2 लगा हुआ है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये CH3 है स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो एक वैलेंसी कार्बन टू कार्बन पूरी हो रही है, बाकी के 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बना रहा है, क्योंकि कॉर्नर पे है तो ऑफकोर्स उसका जो साइड है वो एज है वो वहां पे खत्म हो रहा होगा, ये दैट इज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल कार्बन है। अब जो सेंटर वाले आ रहे हैं उनके 2 जो साइड बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के इधर से भी बना हुआ है, इधर से भी कार्बन से, और सेंटर में जो बाकी के 2 हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं। सो इट मीन्स कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने जैसे ये लिखा CH2 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 और अब CH3, आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। CH3 आपने लिखा, CH2 कितने 1 2 3 हैं, आपने CH2 को ब्रैकेट में इनक्लोज किया एंड देन राइट 3 और CH3। अंडरस्टूड है कि जो CH2 खुलेगा वो चेन में स्ट्रेट खुलेगा, क्योंकि 3 बार CH2 था, आपने बार बार लिखने के बजाय, रिपीटेशन के बजाय आपने उसको इंक्लोज किया ब्रैकेट में और फिर आपने साइड पे जो है वो नंबर लिख दिया कि कितनी बार CH2 है। इसी तरह से जो है आप इसको भी देख लें कि ये वाला जो कार्बन है ये किस तरह से बना रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज हेक्सेन। ये 6 कार्बन का है, मैंने 1 से लेकर 10 तक के ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये बनाए हुए हैं, और आपने इसी तरह से इनको सीखना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है ये सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी और लग रहा होगा कि ये तो सारा हमें आता है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। तो बिल्कुल इसमें कोई नई बात नहीं है, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेसिक्स बहुत अच्छी है ऑलरेडी, तो अच्छा है वो रिवाइज कर लें, और अगर रिवीजन कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में झोल होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जिनको ये वाली चीज़ें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, या ये पता ही नहीं होता कि ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से है, ये सारी जो स्टार्टिंग है ना, जो मैंने 0 से स्टार्ट किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए किया है, ठीक है। कोई एक ऐसा बैठा कोई देख रहा होगा जिसको नहीं अंदाजा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना ये कैसे डेवलप हुई हुई हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको अगर ये चेंज समझ में आ जाती है ना तो आप समझेंगे आपने जो है वो अपना 50% काम तो कर लिया है। आपको ऑर्गेनिक की सेंस जो है वो समझ आने लग गई है कि भाई इसको चलाना कैसे है आपने।
इसी तरह हम इसको भी इनक्लोज कर देते हैं। CH2 कितनी बार हमने लिए हुए हैं, 6 कार्बन है, तो जाहिर है एक हमने शुरू में CH3 लगा दिया, एक आखिर में लगा दिया, और CH2 हमने कर दिए 4। अब हम पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बना देते हैं, जो लाइन वाला है 1 2 3 4 5, लाइकवाइज 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सेन। नई चीज हम करते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको वो सब्जेक्ट कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमें केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है, हमें केमिस्ट्री में जो है वो ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लगती है, हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लें, उसके बावजूद भी हमारे केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, तो उसका रीज़न ये है, एक तो ये कि वो बहुत अच्छे से आपने कभी समझा ही नहीं, या आप ऐसे कह लें कि आपको किसी ने समझाया नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट का जब सिस्टम समझ लेते हैं कि उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके अंदर बेसिक जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सीखना मुश्किल नहीं रहता। जैसे देखिए, ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 10 जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 1, जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कैसे सिलेक्ट करनी है। और ये जो पहला रूल है ना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन वाला, इसके अंदर 90% स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो जो चेन है उसको रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं। और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं, और जो जो भी क्यूरीज हैं आपकी ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड वो आप मुझे बताएं। इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल को एक एक शॉर्ट वीडियो के अंदर समझते जाएंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आप बहुत अच्छे से जो है वो लर्निंग कर सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।